बड़ी ईद पर 3 दिन की छुट्टी होगी। वज़ीर आज़म ने काबीना डिवीजन की समरी की मंजूरी दे दी। 17 से 19 जून तक ईद उल अज़हा की तातीलात होंगी। सुप्रीम कोर्ट का मुनाल समेत नेशनल पार्क में कायम तमाम रेस्टोरेंट्स बंद करने का हुक्म। मुनाल रेस्टोरेंट केस से मुतालिक CDA की रिपोर्ट मुस्तरद। सुप्रीम कोर्ट ने कहा नेशनल पार्क में कमर्शियल सरगर्मियों की इजाज़त नहीं दी जा सकती। तमाम रेस्टोरेंट्स 3 माह में मुकम्मल ख़त्म किए जाएं। मुनाल रेस्टोरेंट के वकील ने रज़ाकाराना तौर पर 3 माह में रेस्टोरेंट मुंतकिल करने की यकीन दहानी करवा दी। चीफ जस्टिस ने कहा अगर आप रज़ाकाराना तौर पर मुंतकिल नहीं करेंगे तो हम सील करने का हुक्म दे देंगे। रिपोर्ट में स्पोर्ट्स क्लब, पाक चाइना सेंटर भी शामिल है। क्या सुप्रीम कोर्ट की इमारत भी नेशनल पार्क में आती है? ये CDA की ईमानदारी है। पाकिस्तान कनाडा के खिलाफ क्या टीम मैदान में उतारेगा? क्या अब भी बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान ओपनिंग करेंगे? क्या साइम अयूब को न्यूयॉर्क की पिच पर मौका देना सही होगा? क्या पाकिस्तान न्यूयॉर्क की पिच पर कनाडा को बड़े मार्जिन से हरा सकता है? क्या मुसलसल फ्लॉप आजम खान को एक और चांस देना पड़ेगा? क्या पाकिस्तान टूर्नामेंट में अपना सरप्राइज इब्रार सबके सामने ले आएगा? क्या शादाब या इमाद में से किसी की छुट्टी होगी? इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नए इलेक्शन ट्रिब्यूनल को कार्रवाई से रोक दिया। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रिमार्क्स दिए कि इलेक्शन कमीशन के पास सुमोटो कार्रवाई का इख्तियार नहीं। इलेक्शन कमीशन ने ऑर्डर करने से पहले इलेक्शन ट्रिब्यूनल से रिकॉर्ड कैसे मंगवा लिया? अटॉर्नी जनरल आइंदा समाअत पर मुआवनत के लिए तलब। केस की समाअत 24 जून तक मुलतवी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने दौरा चीन को कामयाब करार दे दिया। काबीना इजलास से खिताब में कहा दौरा चीन के दौरान CPEC 2 पर तफसील से बातचीत की गई। CPEC का दूसरा मरहला तेजी से चलेगा। बहुत जल्द चीन का आला सतह का वफ्द पाकिस्तान का दौरा करेगा। चीनी हुकाम से मुलाकातों में सिक्योरिटी से मुताल्लिक मामलात सर फहरिस्त थे। आइंदा माली साल के लिए इक्तिसादी तरक्की का हदफ 3.6% मुकर्रर करने की तजवीज़। ज़रई शोबे की तरक्की का हदफ 2, सनती तरक्की का हदफ 4.4% मुकर्रर करने की तजवीज़। आइंदा माली साल के लिए इक्तिसादी तरक्की के अहदाफ की तफसीलात सामने आ गई। सर्विस सेक्टर की तरक्की का हदफ 4.1% मुकर्रर करने की तजवीज़। रवां माली साल तरक्की की शरह का हदफ हासिल हो सका या नहीं? महंगाई की शरह क्या रही? ज़राअत और सनती तरक्की का हदफ हासिल हुआ या नहीं? वफाकी हुकूमत आज इक्तिसादी सर्वे जारी करेगी। फीकस आमदन, तरसीलात ज़र, बरामदात, टैक्स रेवेन्यू क्या रहा? रियल एस्टेट, तालीम, सेहत, रिहाइश, खुराक के शोबे की कारकर्दगी भी सामने आएगी। जो भी आइन और कानून के मुताबिक होगा वफाकी हुकूमत उसके ऊपर अमल दरामद करेगी। जो आइन को तोड़ेगा, जो कानून को तोड़ेगा, जो कानून को हाथ में लेगा, तो फिर जो है वो जो है बिल्कुल मैं समझता हूँ कि उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई होगी। लेकिन मैं नहीं समझता वज़ीर साहब करेंगे, क्योंकि पहले भी बड़े से मुकदमात में वो पेशा भुगत रहे हैं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने कहा तहरीक इंसाफ को कोई NRO नहीं मिलेगा। कानून को तोड़ने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर पहले ही पेशियां भुगत रहे हैं। नहीं समझता कि वो अब चढ़ाई की बातें करेंगे। PTI के साथ मुज़ाकरात वक्त का ज़िया होगा। गवर्नर हाउस के दरवाजे बंद करने के बयान पर बोले वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के बयानात कॉमेडी शो हैं। नाचने वाले घोड़े मैदान में नहीं दौड़ते हैं। मैं चैलेंज करता हूँ, बाकी तो छोड़ देना, ये बयानात है ना। आप तो शो में उसको बुला लें, मैं उसके साथ मनाजर के लिए मनाजर करता हूँ उसके साथ। अच्छा, यस। किस चीज़ पे करेंगे मनाजर? जिस इशू पे उसको अथॉरिटी जो कहे कि मैं इस पे मुझे अबू रासिल में उसी पे मनाजर करता हूँ। कोई काम ही नहीं है उसका, तो मैं उसे क्या मनाजर करूँ? ये मनाजर करूँ कि तुम्हारे बाल काले हैं और मेरे बाल वाइट हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा गवर्नर का सूबे में कोई काम नहीं। किस चीज़ पर मनाजरा करूँ? क्या ये मनाजरा करूँ कि तुम्हारे बाल काले हैं और मेरे सफ़ेद? अपना काम कर रहा हूँ। गवर्नर अपने काम से काम रखे।
प्रोग्राम अप फ्रंट में मजीद कहा, 2 पुलिस गार्ड, मुफ्त का पेट्रोल, सरकारी गाड़ी, ये इनकी हैसियत है। पैगाम भिजवा रहे हैं कि इस्लामाबाद में किराए की जगह के लिए फंड दें। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा, पाकिस्तान जंग नहीं अमन का ख्वाहा है। हम तमाम ममालिक के साथ अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं। सरमायाकारी मुल्क में अमन व अमान की सूरत हाल से जुड़ी है। वज़ीर आज़म ने कहा, चीनी बाशिंदों की सिक्योरिटी की निगरानी खुद करूंगा। चीन में CPEC के दूसरे मरहले से मुतालिक अमूर पर बात की। ईरान के साथ बेहतरीन ताल्लुकात इस्तूर करना चाहते हैं। ईरानी सदर ने कहा, $10 अरब तक सरमायाकारी बढ़ने पर इत्तेफाक किया। पाकिस्तानी मईशत के लिए अच्छी खबर, आलमी बैंक की पाकिस्तान के लिए $1 अरब कर्ज की मंजूरी, रकम 200 दासू डैम की तामीर पर खर्च होगी। आलमी बैंक के मुताबिक दासू हाइड्रो मंसूबा पाकिस्तान के लिए गेम चेंजर साबित होगा। मंसूबे से पाकिस्तान में सस्ती बिजली पैदा हो सकेगी। आइंदा माली साल वफाकी और सूबाई मजमूई तरक्याती बजट 3,792 अरब रुपए रखने की तजवीज़। मजमूई कौमी तरक्याती बजट में 1,012 अरब रुपए के इजाफे की तजवीज़। दस्तावेज़ के मुताबिक वफाकी PSDP में 550 अरब के इजाफे की तजवीज़ दी गई। सूबा सिंध तरक्याती मनसूबों पर सबसे ज़्यादा 764 अरब रुपए खर्च करेगा। पंजाब 700 अरब, खैबर पख्तूनख्वा 351 और बलूचिस्तान 281 अरब रुपए तरक्याती मनसूबों पर खर्च करेगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, महंगाई की वजह से दिफाई बजट में इजाफा करना पड़ेगा। डॉलर रेट और महंगाई से खसारे की वजह से दिफा का बजट बढ़ाना पड़ेगा। दिफा की ज़रूरियात में चीन और तुर्किया पाकिस्तान के बड़े पार्टनर्स हैं। हम चाहेंगे कि दिफाई ज़रूरियात में हमारे कर्जे ना बढ़ें और दिफाई साजो सामान की मुल्क में सनतें लगें। बैरूने मुल्क पनाह लेने वाले पाकिस्तानियों को पासपोर्ट जारी नहीं किया जाएगा। ऐसे पाकिस्तानियों के पासपोर्ट मनसूख और दोबारा तजदीद भी नहीं होंगे। मुल्क की सलामती और सिक्योरिटी के तनाजुर में वजारत दाखिला का बड़ा फैसला, मुरासला वजारत खारजा और दीगर मुतल्लिका हुकाम को भिजवा दिया गया।